कभी माल से लदे जहाज लूटे जाते थे, समुद्री डाकू लूटते थे। अब बाकायदा तेल से लदा हुआ वेनेजुएला लूट लिया गया लगभग उसी तरीके से। और वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने यही घोषणा की, वन वे और अदर हम उसे ले कर रहे हैं। और बाकायदा डेनमार्क, जो कि इस स्वायत्त ग्रीनलैंड का शासन जिसके पास है, उसकी सुरक्षा का उपहास उड़ाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इसकी सुरक्षा 2 डॉक स्लेज से ज्यादा नहीं है। ये उपहास किसका उड़ाया जा रहा है? क्या केवल डेनमार्क का उड़ाया जा रहा है? सच्चाई है कि नहीं, ये उपहास उड़ाया जा रहा है रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर का। ये उपहास उड़ाया जा रहा है खुद नाटो का, जिसका अमेरिका खुद सदस्य है, और मल्टीलेटरल्स का, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, जो दरअसल अमेरिका के ही आंगन में पलते हैं। इससे 2 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। अगर अमेरिका इन मल्टीलेटरल्स का, जिसका वह खुद सदस्य है, जिसे उसने खुद नर्चर किया है, उनका कोई सम्मान नहीं करता, तो क्या भारत का सम्मान करेगा? या फिर भारत को उससे कोई अपेक्षा रखनी चाहिए? क्योंकि भारत के लिए वे कहते हैं कि मुझे खुश रखना भारत का काम है। असली सवाल ये है कि तेल और अपनी कंपनियों के लिए साम्राज्यवाद अब अपने नग्न रूप में सामने आ चुका है। ये किसी सनकी राष्ट्रपति की स्टाइल का सवाल नहीं है, गलतफहमी में मत रहिए। ये बाकायदा अब नीति बन गई है कि कंपनियां और कॉरपोरेट्स और खनिज के लिए अब स्वायत्तता या संप्रभुता की कोई परवाह नहीं की जाएगी, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की कोई परवाह नहीं की जाएगी। ऐसे में हमें अपने लिए अलग तरह से सोचना होगा।